Hi everyone, this is Chirag from Info Junkies. So काफ़ी दिनों से आई वॉज गेटिंग सम क्वेरीज कि कनाडा का क्वारंटाइन प्लान क्या है, उनकी कॉस्टिंग कितनी है, उनकी बुकिंग्स किस तरीके से कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से होटल हैं फॉर द फर्स्ट 3 डेज और उसके बाद जो 10 दिन का क्वारंटाइन होगा उनके लिए। तो आज हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इंडिया में आपको फ्लाइट बोर्ड करने से पहले अपना कोविड का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट एयरलाइन कंपनी को दिखाना होता है। उसके बिना दे वोंट लेट यू बोर्ड द प्लेन और आप कनाडा में नहीं जा सकते। कनाडा लैंड करने के बाद आप जिस भी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, टोरंटो हो, मॉन्ट्रियल हो, वैंकूवर हो, कैलगरी हो, कोई भी एयरपोर्ट हो, द वेरी नेक्स्ट थिंग ओवर देयर विल बी योर कोविड टेस्ट वन मोर टाइम। कनाडा में लैंड करने के बाद आपका एक बार से फिर कोविड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इमिग्रेशन चेक, सिक्योरिटी चेक्स और उसके बाद आपको कनाडा अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल में आइसोलेट करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट 3 डेज। इस 3 दिन के दौरान आप अपने एयरबीएनबीज, रिलेटिव्स के यहाँ आपकी खुद की बुकिंग में नहीं रह सकते। इट हैज़ टू बी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल्स ओनली। अब कनाडा में जो आपका कोविड टेस्ट होगा उसका रिजल्ट इन 3 दिन क्वारंटाइन के अंदर अंदर आ जाएगा। एक बार वो नेगेटिव आया उसके बाद आपको 10 दिन फिर से आइसोलेट करना पड़ेगा अपने सेल्फ आइसोलेशन प्लेस पे। सो नाउ दिस कैन बी योर एयरबीएनबी, योर रिलेटिव प्लेस, योर फ्रेंड्स प्लेस और मे बी एनी ऑफ द बुकिंग जो आपने वहाँ पे कराई हुई है। बी इट कि उस रूम में जहाँ पे आप आइसोलेट करने वाले हैं फॉर द नाउ 10 डेज, उसमें आपका वॉशरूम अटैच्ड होगा एंड यू हैव टू अवॉइड गोइंग आउट। आप इस 10 दिन के दौरान भी बाहर सिर्फ इमरजेंसी केस में ही जा सकते हैं, आप बाहर घूमने फिरने नहीं जा सकते। तो अब आप समझिए, 3 दिन का लैंड करते ही क्वारंटाइन गवर्नमेंट अप्रूव होटल में होने वाला है, 10 दिन का सेल्फ आइसोलेशन प्लेस में होने वाला है। टोटल 13 to 14 डेज के बाद जब कोई सिम्टम नहीं होंगे, आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो कनाडा में टेस्ट हुआ उसकी आ चुकी है, उसके बाद नाउ यू कैन गो आउट, वर्क ओवर देयर, स्टडी ओवर देयर। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं घूमने कनाडा में तो यू कैन गो, बट अगेन यू विल हैव टू फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वहाँ पे उनकी लोकल गवर्नमेंट के चल रहे होंगे। तो इनिशियली जब 22 फेब को 3 दिन क्वारंटाइन प्लान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कि गवर्नमेंट के होटल में ही रुकना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट इसकी 2000 कनेडियन डॉलर्स, इंडियन रुपीज़ में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो अब लगभग 1,20,000 1,25,000 तक अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है। तो गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड था कि इतना खर्चा आपका फर्स्ट 3 दिन इनिशियली का आएगा। तो अब हम बात करते हैं कनाडा में गवर्नमेंट अप्रूव होटल कौन कौन से हैं, उनके प्लान्स क्या हैं, कॉस्टिंग कितनी और किस तरीके से ईजिली हम उनकी इंडिया से बुकिंग करा सकते हैं। तो अगर आप लैंड कर रहे हैं टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट विच इज़ इन ओंटारियो कनाडा, तो वहाँ पे ऑल्ट होटल, 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन, हॉलिडे इन, शेरेटन गेटवे, ये कुछ होटल्स हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, एयरपोर्ट के पास हैं। यहाँ पे 3 दिन के लिए आप अगर क्वारंटाइन करेंगे विच विल बी अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट। तो लेट्स अज्यूम इफ यू गोइंग टू वैंकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया, तो वहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा होटल है वेस्टर्न वॉल सेंटर विच इज़ नियर बाय टू वैंकूवर एयरपोर्ट। तो वहाँ पे भी अगर आप 3 दिन का क्वारंटाइन करें तो विच विल बी अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एम्बेसी एंड द गवर्नमेंट। उसके अलावा काफ़ी बच्चे मॉन्ट्रियल पढ़ने जाते हैं, तो मॉन्ट्रियल में आपका क्राउन प्लाजा है, हॉलिडे इन है, मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट मैरियट है विच इज़ अगेन नियर बाय द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेरी इजी फॉर यू टू चेक आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट, रीच द होटल एंड लिव ओवर देयर। अदर थिंग इज इन कैलगरी एल्बर्टा, लॉट ऑफ पीपल इफ दे आर गोइंग टू एल्बर्टी, तो वहाँ पे भी आपका मैरियट होटल है, कैलगरी एयरपोर्ट के पास एक्लेम होटल है, वहाँ पे आप जाके क्वारंटाइन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी अपनी बुकिंग्स करा रहे हैं जिस भी होटल में, उनको अपनी आने की इन्फॉर्मेशन पहले से दे दीजिए ताकि वो आपकी एयरपोर्ट पिकअप फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सके, बिकॉज दैट वुड बी रिक्वायर्ड वंस यू लैंड इन दी एट द कैनेडियन एयरपोर्ट। तो द नेक्स्ट थिंग इज कि इसकी बुकिंग किस तरीके से कराई जा सकती है। काफ़ी स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स कनाडा में होते हैं, उनके फ्रेंड्स कनाडा में होते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जो कनाडा में हैं। एक टोल फ्री नंबर है विच इज़ 1800-294-8253, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को जो ऑलरेडी कनाडा में है, नॉर्थ अमेरिका में, उनको बोल सकते हैं इस नंबर पे कॉल करें। किसी भी होटल में वो आपकी डेट्स चेक इन चेकआउट की डाल सकते हैं, आपकी मील प्रेफरेंस डाल सकते हैं, बिकॉज इस 3 दिन के दौरान आपका जो भी फूड, अकोमोडेशन, लॉजिंग होगा इसी होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और फूड भी आपको रूम में ही सर्व किया जाएगा, बुफेट सिस्टम नहीं अलाउड होगा। और अगर आप इंडिया से डायरेक्ट अपने लिए बुकिंग्स करा रहे हैं तो आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका विच इज़ लाइक इंडिया, अगर आप इंडिया से बुकिंग अपने लिए डायरेक्ट कराना चाहते हैं तो देयर इज अ टोल फ्री नंबर 1613-830-2992। इस नंबर पे कॉल करके आप अपना उनको प्लान बता सकते हैं, आपकी फ्लाइट किस दिन लैंड कर रही है, कितने बजे लैंड कर रही है, कौन से एयरपोर्ट पे आप पहुंचने वाले हैं, आपको एयरपोर्ट पिकअप फैसिलिटी कितने बजे चाहिए, कितने दिन के लिए आपको रूम चाहिए, आपको फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं और आपको रूम कितना बड़ा छोटा डिपेंडिंग ऑन योर बजट चाहिए।
ऑन एन एवरेज इनिशियली जब ये प्लान शुरू हुए थे 3 दिन के, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि $2000 इन 3 दिन का खर्चा स्टूडेंट को अलग से बेयर करना पड़ सकता है। बट आई हैव मेड अ कपल ऑफ कॉल्स टू द होटल्स, उनके क्वारंटाइन प्लान के बारे में मैंने काफ़ी कॉल किया, रिसर्च किया, मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पे काफ़ी गए हैं पढ़ने के लिए। देन आई गॉट टू नो कि अगर आप टोरंटो, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, वैंकूवर किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट जो आपको वहाँ पे रहने की, खाने की आ रही है, विच इज़ अराउंड $300 to $400 पर डे। इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर 3 days, तो अज्यूम कीजिए कि $1200, $1300, $1400, $1500 तक आपको एक्चुअल में उसका कॉस्ट देना पड़ सकता है, विच विल इंक्लूड योर ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट से पिकअप टू दी होटल फॉर द इनिशियल डेज वंस यू अराइव ओवर देयर, आपका वहाँ पे 3 दिन का रहना, आपका 3 टाइम का मील, इस सब को मिला के, और कोविड टेस्ट जो कनाडा एयरपोर्ट पे होगा, इन सब का खर्चा मिला के आपका $1200, $1500, $2000 तक भी जा सकता है। अगेन डिपेंडिंग आप कितना बड़ा रूम बुक करते हैं, कितने दिन के लिए करते हैं, मिनिमम 3 दिन के लिए करना ही करना है। उससे ऊपर आप एक्सटेंड करते हैं तो $300-400 पर डे की आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करना पड़ सकती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे ही अपनी फ्लाइट बुकिंग्स कराएं, आपका डिसाइड हो कि आप 3 दिन क्वारंटाइन कहाँ करने वाले हैं, 10 दिन क्वारंटाइन कहाँ करने वाले हैं, आपका टोटल क्वारंटाइन प्लान क्या है, आपकी फ्लाइट कब लैंड करेगी, जैसे ही आपकी ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएं, द वेरी नेक्स्ट थिंग एंड द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इज एक अराइव कैन, ARRIVECAN, अराइव कैन एक ऐप है जो कैनेडियन गवर्नमेंट एंड एम्बेसी ने लॉन्च की है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एडवाइजेबल फॉर यू कि आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स में। उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन विच विल इंक्लूड योर नेम या पासपोर्ट नंबर, आप 3 दिन कहाँ रहने वाले हैं, उसके 10 दिन बाद कहाँ रहने वाले हैं, आपके एड्रेस इन कनाडा जो आपको क्वारंटाइन करवा रहे हैं, everything should be in detailed mentioned over there, because at the time once you land in Canada, आपका immigration check, security check चल रहा होगा, they might ask you about the ArriveCan app कि आपने वो डाउनलोड किया है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है या नहीं है। अगर वो नहीं हुई तो they might ask you to do that at that time, उसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें आप फ्लाइट बोर्ड करने से पहले इंडिया से ही लेके चलिए। तो इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। पहली चीज़, आपको इंडिया में फ्लाइट बोर्ड करने से पहले चाहिए नेगेटिव कोरोना की रिपोर्ट। कनाडा में लैंड करने के बाद आपका कोविड टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आएगी। उस 2 या 3 दिन के दौरान आपको अपना आइसोलेट करना है कैनेडियन अप्रूव्ड होटल्स में। अगले 10 दिन आप सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स के यहाँ, रिलेटिव के यहाँ, अपनी बुकिंग रेंट पे, बट अटैच वॉशरूम होना चाहिए जिसकी इन्फॉर्मेशन भी ArriveCan ऐप पे जाएगी। 10 दिन के बाद जब आपके पास कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, when you are completely fine, you are allowed to go out from your house, but again you have to follow the rules and regulations जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट ने उस टाइम लगा रखे होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वारंटाइन प्लान्स ऑफ कनाडा। होटल्स कौन कौन से हैं, उनकी बुकिंग्स आप किस तरीके से कर सकते हैं, उनका कॉस्टिंग कितना पड़ेगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इन March 21, May 21 और मे बी इन April 21, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइज, इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई माइट बी मिसिंग आउट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन वीडियो, और मे बी आपको पता है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप वो इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट में भी डाल सकते हैं, ताकि एवरीबडी एल्स हु सीज दिस वीडियो, मे बी योर फ्रेंड्स हु इज प्लानिंग टू गो आउट, can actually get that information, and that could be helpful for them as well and for me to learn new things.